आज के टाइम में भरोसा करना आसान है, मगर भरोसे लायक लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत ही शिद्दत वाली मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के बाद वो एक दूसरे से शादी करते हैं। फिर शादी के बाद लड़का अपनी जॉब के लिए लंदन चला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद लड़का जब लंदन से रिटर्न घर आता है उसके वाइफ से मिलने के लिए, तो उसकी वाइफ उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना एक सामने आई है। सौरभ हत्याकांड मेरठ से, जबकि आप लोग जानते ही होंगे कि सौरभ और मुस्कान और साहिल की जो इस टाइम वीडियो चल रही है ट्रेंडिंग में। तो गाइस, आज मेरा कोई मकसद नहीं है कि मतलब मैं वीडियो बनाऊं, सपोर्ट के लिए वीडियो बनाऊं या कुछ मतलब अपने लिए वीडियो बनाऊं, कुछ भी मकसद ऐसा नहीं है मेरा। तो मैं सिर्फ मतलब ये सोसाइटी, समाज के लिए ऊपर वीडियो बनाना चाहती हूँ, ताकि आप सबको भी पता चले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस, शुरू करते हैं सौरभ और मुस्कान की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं आप लोगों को। आप लोग पूरा देखना, वीडियो एंड तक बने रहना, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगी। तो गाइस, देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है सौरभ और मुस्कान। तो गाइस, शुरू होती है सौरभ और मुस्कान की लव स्टोरी। तो मुस्कान को सौरभ से प्यार होता है। प्यार होने के बाद ये लोग अपनी शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये लोग अपना अलग रहने लगते हैं। सौरभ ही बहुत ही पैसे वाला, बहुत ही अच्छा लड़का था, जो कि बहुत ही अमीर था। सौरभ सौरभ अमीर था। उसने शादी भी की मुस्कान से। सौरभ और मुस्कान शादी कर लेते हैं। सौरभ चला जाता है अपनी जॉब के लिए। वो मर्चेंट नेवी में था। वो अपना चला जाता है अमेरिका में जॉब करने के लिए। लेकिन मुस्कान जो थी, उसने बोल दिया था सौरभ से कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं यहीं पर रहूँगी। ना वो सौरभ के साथ गई, ना सौरभ के परिवार के साथ रही, मतलब कि ना अपने ससुराल में रही। उसने बोल दिया, मैं आपके परिवार के साथ नहीं रहूँगी। तो सौरभ इतना प्यार करता था अपनी बीवी से, इतना ज़्यादा बेइंतहान, वो बोलते हैं ना ब्लाइंड लव, वो इतना प्यार करता। तो सौरभ ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, हम तुम्हें अलग रूम लेके दे रहे हैं, तो तुम यहीं पे रहो। अगर मेरे साथ भी नहीं जाना चाहती हो तो तुम मत जाओ, लेकिन यहाँ घर में तो रहो। लेकिन उसने तब भी मना कर दिया कि मैं आपके परिवार के साथ नहीं रहूँगी और दूसरे रूम में रहूँगी। तो उसने दूसरा रूम लेके दे दिया और सौरभ चला गया अमेरिका जाने के बाद वो तो वहाँ रहने लगा सौरभ, और ये यहीं पे रहती थी। तो इसकी मुलाकात होती है साहिल नाम के लड़के से, मुस्कान की साहिल नाम के लड़के से मुलाकात होती है। फिर इन लोगों की मतलब और आगे लव स्टोरी बढ़ती है। पहले तो उसने सौरभ के साथ शादी की, लव मैरिज की, वो भी लव मैरिज। आप फ्रेंड बताओ, लव मैरिज पे भरोसा करें या अरेंज मैरिज पे भरोसा करें तो करें किस पे, यही नहीं समझ में आ रहा। तो गाइस, कुछ लोग बोलेंगे तुम तो लड़की हो, तुम क्यों वीडियो बना रही हो, और वो एक लड़की थी, लड़की ने ऐसा किया है। तो गाइस, मुझे बहुत ख़राब लगा, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, चाहे कोई भी हो, तो कमेंट करेंगे तो करने दो। अगर जो लोग मतलब सही होंगे, जो मेरा साथ देंगे, तो वो लोग मेरे लिए कमेंट करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे। जो उनके ही सपोर्ट, मतलब मुस्कान जैसी लड़की, साहिल जैसे लड़के होंगे, तो वो उनके लिए कमेंट करेंगे। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साहिल नाम का जो लड़का था, वो बहुत ही मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लगा दूंगी उसके पति की फ़ोटो, और जो साहिल नाम का लड़का था, वो जो उसका प्रेमी था, उसकी फ़ोटो लगा दूंगी। तो स्क्रीन पर आप लोग देख लेना, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताना सुंदर कौन है, मतलब अच्छा कौन है, अच्छा दिखने में कौन है। तो आप लोग कमेंट करके बताना। मुझे तो सौरभ ही ठीक ठाक लग रहा उस लड़के से, साहिल से। फिर भी उसके दिमाग में पता नहीं क्या घुसा था, भूसा भरा था उसके, मुस्कान के दिमाग में पता नहीं उसको क्या मन में आया, उसने ऐसा सब कर डाला। तो गाइज, वो वहाँ रहने लगा। तो वो 2 साल बाद वापस आया। मतलब वो आने नहीं दे रही थी यहाँ पे कि आप वहीं रहो, मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। और वहाँ इसका यहाँ पे चक्कर चल रहा था उस लड़के के साथ। तो एक बार वो आया। खान और साहिल की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। और इस बात से मतलब सौरभ को पता भी चल गया था कि मतलब इन लोगों साहिल, और तो उसने मना भी किया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मेरे साथ इतना धोखा क्यों कर रही हो। लेकिन वो नहीं मानने वाली है। फ्रेंड, आप लोगों को बता दें कि अगर कोई रिलेशन में आने के बाद कोई आपको चीट कर रहा है,
तो आपको उसको छोड़ देना ही बेटर है। अगर कोई आपको चीट कर रहा है रिलेशन में आने के बाद, तो आप बेझिझक उसको जाने दो, कह दो जाओ बेटा तुम जाओ। क्योंकि जब उसको मतलब, और हम आप लोगों को बता दें, सौरभ जो था वो 1 लाख रुपए महीना कमाता था, 1 लाख, समझो। और उसको क्या चाहिए था? अच्छा मुस्कान को अच्छा कमाने वाला, मतलब अच्छा हमसफ़र चाहिए था, वो भी मिल गया। उसने लव मैरिज करनी थी, लव मैरिज भी कर ली। अच्छा पति कमाने वाला चाहिए था, वो भी उसको मिल गया था। फिर उसको चाहिए क्या? यहाँ पे तो वही बात निकल के आ गई, आखिर औरत को चाहिए क्या? मैं भी एक लेडीज़ हूँ, लेकिन मैं भी बोल रही हूँ कि आखिर औरत को चाहिए क्या। सही बोलते हैं लोग, आज सामने आ गया। तो गाइज, क्योंकि आज तक हमने देखा था कि मतलब लड़के लोग या फिर लड़के करते हैं लड़की के साथ ऐसा, काट पीट लड़के करते हैं, क्योंकि वो काट पीट के फ्रिज में रख देते हैं या कहीं फेंक देते हैं या बोरा में भर के डाल देते हैं, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन आज तक मैंने लड़की को ऐसा करते हुए नहीं सुना था। लेकिन ऐसी लड़कियां हैं जो डायन हैं, डायन, हाँ मैं कह रही हूँ डायन, जो ऐसा करती हैं। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, हाँ हैं लड़कियां ऐसी भी, मतलब ऐसा जब सामने आया है तो मैं उनको डायन ही बोलूँगी। आप लोग भी क्या बोलना चाहते हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना, जो लड़कियां ऐसा करती हैं। तो गाइस, हम आपको बताते हैं कि सौरभ यहाँ वापस आता है अपने घर पे। तो मुस्कान जो थी उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको, सौरभ को मारने की। वो घर पे आया, उसकी माँ ने अच्छे से मतलब उसका वेलकम भी किया, और माँ ने उसके लिए खाने में कोफ्ते भी बनाए थे। और सौरभ जो आया उसने कोफ्ते खाने के लिए मतलब उसने बोला कि माँ मैं अभी नहीं खाऊंगा, मुझे पैक कर दो। तो उसने पैक भी करवा लिए, पैक करवा के अपनी बीवी के पास चला गया लेके खाना। तो वो अपने बीवी के पास गया, यानी कि मुस्कान के पास। मुस्कान के पास जाने के बाद तो उसने बोला कि मतलब उसने खाना निकाल दिया, और उसने क्या किया, मुस्कान को बोल दिया। मुस्कान ने बोला कि आप जाओ, आप मुँह हाथ धुल लो और मैं खाना लगाती हूँ आपको। हाँ, तो वो खाना लगाने चली गई किचन में, और उसने किचन में नींद की जो गोलियां होती हैं वो उसने उसके खाने में मिला दी, सौरभ के खाने में मिलाने के बाद और सौरभ को दे दी। सौरभ ने मना किया कि नहीं मुझे नहीं खाना, मैं घर पे खा के आया हूँ। उसने बहुत कोशिश की नहीं मानना, लेकिन फिर भी उसने दूसरे दिन भी ऐसा किया। तो उसको सौरभ को मतलब नींद वाली गोलियां खाने में देकर खिला दिया। तो सौरभ हो गया बेहोश। सौरभ को मतलब कुछ भी होश ख्याल नहीं था कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। जब नींद की गोलियां खिला देगी तो क्या होगा। तो उसने नींद की गोलियां खिला दी। तो वो सोने के लिए बेडरूम में चला गया अपने। जाने के बाद और सौरभ तो मतलब जब उसको नींद गोलियां ही खिला दी तो उसको मतलब होश तो रहेगा नहीं। तो उसने अब वो गई, अब बाद में कमरे में गई, मतलब आधा घंटे के बाद कमरे में गई अपने। तो उसने देखा ऐसे ऐसे हिलाया विलाया कि मतलब देखेंगे उनको होश वश तो नहीं है। तो उसने ऐसे हिलाया तो कि सौरभ को होश ही नहीं था। तो मुस्कान ने फ़ोन किया अपने प्रेमी को, साहिल को, कि तुम जल्दी आ जाओ और सौरभ को होश नहीं रहा। अब जो हमें अपना जो काम करना है वो जल्दी जल्दी यहीं पे ख़त्म करते हैं, बस बाकी बात ख़त्म। तो सौरभ अपने घर से आता है, मतलब सौरभ नहीं, वो साहिल अपने घर से आता है। और 800 किलोमीटर ही है मेरठ में जो मुस्कान और जो साहिल का घर था वो 8 किलोमीटर था। 800 किलोमीटर था, बट ओनली। तो वो रात में 10 बजे की तरफ 11 बजे की तरफ वो आ जाता है मुस्कान के घर पे। और साहिल को इतनी भी बदतमीज़ लड़की, बहुत बदतमीज़ लड़की, उसको ये सब भी नहीं पता था कि वो साहिल उससे क्या करवा रहा है क्या नहीं करवा। वो करती गई, जैसा वो बोलता गया वो करती गई, क्योंकि उसने इतना नशा करना सीख लिया था, इतना ड्रग्स लेना सीख लिया था उसके साथ में रह के। और जब वो उस दिन मतलब वो कमरे में थे तो उसने गांजा भी पिया, ड्रग्स भी लिया, बहुत मतलब वो भी बहुत नशे में थी। लड़की भी, मुस्कान नशे में थी, और वो लड़का था साहिल वो भी नशे में था। तो पहले वो गई होगी, पहले उसने बहुत दिन से मतलब नवंबर से ये प्लानिंग कर रही थी, नवंबर से कि हम इनको मार के ख़त्म कर देंगे, नवंबर से प्लानिंग कर रही थी। तो उसने बुलाया अपने पति को, मतलब साहिल को। साहिल तो घर पे आ गया। फिर उसने मुस्कान को, और वो गई थी, हाँ, और आप लोगों को बता दें उसने किससे हत्या की उसकी, चाकू, इतने बड़े बड़े चाकू
मोटे मोटे। दुकान पे जाती है चाकू लेने और दुकान वाले से बोलती है कि मुझे अच्छी से चाकू दे दो, मैं चिकन काटूंगी, चिकन बनाऊंगी, मैं चिकन काटने के लिए मुझे चाकू दिखा दो। तो उसने अच्छी इतनी बड़ी बड़ी चाकू दी दुकान वाले, उसे क्या पता कि क्या करने जा रही है क्या नहीं। तो वो चाकू लेके आए, किचन में रखी। तो जो साहिल नाम का लड़का था, साहिल ने बोला कि तुम जाओ किचन से चाकू लेकर आओ। तो वो चली गई चाकू लेके आई। और वो साहिल बोल रहा है लड़की से, मुस्कान से, कह रहा तुम ही इस काम को अंजाम देना है, मैं नहीं, तुम्हें अंजाम देना है। तो मुस्कान मान गई। मुस्कान तो बिल्कुल उसके प्यार में अंधी हो गई थी। पहले सौरभ के प्यार में अंधी, फिर उसके बाद साहिल के प्यार में अंधी। जब उसे इतना अच्छा यार, मतलब इतना अच्छा कमाने वाला, इतना प्यार करने वाला, उसने, सौरभ करोड़पति था, सौरभ, उसने अपने प्यार के लिए, मुस्कान के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया। इससे परेशान उसके घर वाले भी परेशान थे कि उस लड़की के पीछे इसने हम लोगों को भी मतलब छोड़ दिया। इसलिए उनके घर वाले कोई भी मतलब सौरभ से मतलब नहीं रखते थे। और फिर उसने वो चाकू लेके आई। चाकू लेने के बाद और उसने अपने जो कूलर रखा था ताकि किसी को शोर शराबा ना हो, उसने कूलर ऑन कर दिया कि ताकि किसी को शोर शराबा ना हो। उसने बेडरूम में जाके पहले उसके तो यहाँ पे जो जहाँ पे दिल होता है वहाँ पे 3 बार चाकू मारा, 3 बार, एक बार नहीं 3 बार। और क्योंकि वो इतने होश मतलब बेहोश था तो उसको कुछ बेचारा चीख भी नहीं पाया क्योंकि उसे नींद की गोलियां खिलाई गई थी। वो चीख, और पहले तो मुस्कान ने उसके सीने पे वार किया और उसके ऊपर जो था उसका साहिल का हाथ था, नीचे उसका हाथ, उसकी बीवी का, ऊपर उसके प्रेमी का हाथ। तो इससे वो लगातार उन्होंने 3 बार चाकू से वार किया। वार करने के बाद जब उसे लगा कि अब इसका काम तमाम हो गया है तो अब इसको वो लोग खींच कर बाथरूम में लेके जाते हैं ताकि खून वून के दाग निशान ना छूट जाएं। और वो खींच के बाथरूम में ले जाते हैं। बाथरूम में करने के बाद फिर उसके, जब वो मर ही गया था तो उसको पहले उसका यहाँ पे किया, फिर उसके बाद गला काटा, फिर वो यहाँ से हाथ भी काटे उसके और पैर भी काटे, मतलब यहाँ से लेके 15 टुकड़े किए, 15। अपने पति के उस लड़की ने 15 टुकड़े कर दिए। बताओ ऐसी कोई पत्नी होगी? समाज ये लोग समाज को गंदा कर रहे हैं, ऐसे लोग समाज को गंदा कर रहे हैं, ऐसे लोग विश्वास करने के लायक नहीं है। पता नहीं कैसी दुनिया हो गई है। और एक ज़माने में थी माता सीता और आज के ज़माने में डायन, लेडन। जो लोग ऐसा करती हैं अपने पति के साथ, उनको मैं ऐसा बोल रही हूँ। उसने काट पीट के ऐसा काट दिया 15 टुकड़े करके। और उसने फिर क्या किया, फिर ये लोग निकल जाते, काट पीट के निकल जाते। उसने फ़ोन किया। अब ये जो साहिल नाम का था उसने बैग भी मंगा रखे थे, ऑनलाइन बैग, ब्लीचिंग पाउडर मंगाया था 17 किलो, सारा कुछ डाल डूल के इन लोगों ने सफाई कर दी। बज गए मतलब बच जाते हैं, ऐसा सब कुछ साफ़ सफाई करते हुए इन लोगों को बच जाते हैं 2:30। फिर ये लोग निकलते हैं साहिल के घर पे। साहिल के घर पे बेड, जो उसका बॉडी पार्ट था, उसको जो सर था, बैग में पैक करके ये लोग अपने घर पे ले जाते हैं। घर में ले जाने के बाद ये बेड में रख देते हैं सब, जो बेड में रख के फिर, और 2 दिन बाद, 1 दिन बाद वो साहिल नाम का लड़का था, साहिल ने बोला कि अब तुम जाओ और ड्रम लेके आओ, नीला ड्रम लेके आओ, नीला ड्रम, और सीमेंट खरीद लेना और रेती, ये सब इतना सब कुछ खरीद के लाओ। तो ये लोग चले जाते हैं मार्केट सामान खरीदने के लिए। ये सब लोग वहाँ पे ख़रीदते हैं और घर पे ले, जो बॉडी पार्ट्स थे, डेथ बॉडी पार्ट, मतलब सब कुछ जो भी टुकड़े किए थे 15 टुकड़े, वो उसी ड्रम में पैक कर देते हैं, ताकि किसी को ड्रम में पैक कर देते हैं और उस ऊपर से सीमेंट का घोल डालते देते हैं, मतलब जमा कर देते हैं एकदम, और ऊपर से ढक्कन लगाए ताकि किसी को बदबू ना लगे, बदबू ना आए। और ऐसा करने के बाद जमा करके और लाश साहिल के घर पे रखी रही। और फिर ये लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए। ये लोग घूमने के लिए चले जाते हैं शायद शिमला। 12 दिन तक ये लोग मतलब अपने पति को मार के ये लोग निकल जाते हैं शिमला घूमने के लिए। वहाँ पर जाते हैं ये लोग, शादी भी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज जो भी होता है फलाना ढिकाना वो भी कर लेते हैं, जयमाला भी करते हैं ये लोग। और वहाँ पे जाके अपना जो कुछ भी होता है सब कुछ करते हैं और वहाँ आयश से घूमते हैं। और फिर
शायद 15 दिन बाद ये खबर लगती है घर वालों को। और जो मुस्कान नाम की लड़की थी बहुत ज़्यादा फ्रॉड थी फ्रेंड, बहुत। उसने स्नैपचैट पे 3 फेक आईडी बनाई थी, एक उसके माँ के नाम से, एक भाई के नाम से, एक अपने तो चलाती थी। और जो मुस्कान, वो जो साहिल नाम का लड़का था, साहिल की माँ तो ख़त्म हो गई थी, कोई भी उसके घर पे नहीं था। और माँ बन के मुस्कान साहिल की माँ बनकर बात करती थी कि हाँ मैं आपकी माँ हूँ और साहिल मुस्कान जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम इससे शादी कर लो, ये वो। तो वो भी मतलब मुस्कान जो थी दोनों को धोखा दे रही थी, अपने प्रेमी को भी और अपने पति को भी। लेकिन उसको, मुस्कान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तुझे इतना अच्छा कमाने वाला पति मिल गया था, इतना प्यार करने वाला पति मिल गया था, उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया तेरे लिए, तुझे इतना भी नहीं लगा? छी तुझ पे तो। और मुस्कान की जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसने जब पूछताछ हुई और उसकी जो मुस्कान की 5 साल की लड़की भी है, तो मुस्कान की लड़की ने बताया कि पापा इस ड्रम में है। पुलिस वालों को बताया कि पापा इस ड्रम में है। उसने देखा होगा कुछ, तभी तो बताया। ड्रम में पैक कर दिया। और जो मुस्कान, फिर पुलिस को खबर लग गई ये सब बात की कि इसमें ड्रम में पैक कर दिया, इसने बहुत ही शातिर लेडीज़ है। तो फिर पुलिस वालों को ये सब मामला पता चल गया फ्रेंड। और मुस्कान की जो माँ है उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मेरी बेटी को जीने का कोई हक नहीं, कोई भी हक नहीं, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फ्रेंड अब आप भी कमेंट करके बता देना कि ऐसी लड़की को और ऐसे लड़के को क्या होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो मुस्कान को जीने का कोई भी हक नहीं, फांसी कर देनी चाहिए। तो गाइस आज का वीडियो यही हम बताने चाह रहे हैं कि आज की दुनिया भरोसा लायक नहीं है बिल्कुल भी। सोच समझकर आप लोग कदम उठाइए। लड़की हो या लड़का हो, कोई भी आजकल मतलब भरोसे लायक नहीं है, चाहे अपना हो या पराया हो, कोई भी। कहते हैं पति पत्नी से बढ़कर कोई भी रिश्ता नहीं होता, लेकिन पत्नी भी ऐसा कर सकती है, आज तक नहीं सोचा था मैंने। तो गाइस बस यही कहना चाहते हैं, आप लोग ऐसी समाज ना बिगाड़ो। ऐसे हम जैसे लोगों पे मतलब और सब लोगों के बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो ना तो प्लीज़ कमेंट कर देना और मैं वीडियो लगा दूंगी, आप लोग देखते रहना, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों।